हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि हम अभी अपना प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने 1857 की क्रांति पढ़ ली थी और क्या बोलते हैं आदिवासियों का योगदान पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश में आगे के जो स्वतंत्रता संग्राम की जो भूमिका बनी, जब द्वितीय चरण के बाद जो तृतीय चरण आया, जैसे कि नरेश मंडल का गठन होता है, तो हम ये समझेंगे कि जो नरेश मंडल है वो होता क्या है। देखो, नरेश मंडल क्या है, एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, मतलब क्या होता है कि जॉर्ज पंचम जब शासक बनते हैं तो वो क्या करते हैं कि राजाओं का एक समूह बनाते हैं, जिससे क्या है भारत में उनकी स्थिति कैसी हो सके, मजबूत हो सके। तो जब 1919 के मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म जब होते हैं तो क्या है, इसका किसका, मध्य प्रदेश नरेंद्र मंडल का गठन होता है। एक्चुअली मध्य प्रदेश का स्पेशली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, नरेंद्र मंडल का गठन होता है, जिसमें करीबन कितने 127 शासक भाग लेते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश के हम जैसे बुंदेलखंड के, ठीक है, दतिया और ओरछा रियासत के जो शासक हैं वो क्या है, मध्य प्रदेश नरेंद्र मंडल का गठन करते हैं और उसमें शामिल होते हैं। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यही था कि 1920 तक और 1919 तक क्या हो रही है, कांग्रेस मजबूत हो चुकी है, और जब कांग्रेस मजबूत हो जाती है तो क्या है, वो देशी रियासतों के साथ अपने संबंध कैसा करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या किसका गठन करते हैं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मंडल का गठन करते हैं, ठीक है। अब इस नरेंद्र मंडल के अपोज में क्या करती है जनता, और जो प्रजा और जो कांग्रेस है वो क्या है, प्रजामंडल का गठन करती है। अब प्रजामंडल का जो गठन है, प्रजामंडल का गठन करने का उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य एक रहता है कि जो अंग्रेजों ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए जो नरेंद्र मंडल बनाया है, क्या बनाया है, नरेंद्र मंडल बनाया है, उसकी स्थापना की इसका सामना करने के लिए, ठीक। तो जो रियासतों की जनता अपनी मांग पहुंचा सके, ठीक है, और एक तरीके से जो अंग्रेजों के अत्याचार हैं उसको रोका जा सके, ठीक है। तो इसके लिए किसका गठन किया जाता है, प्रजामंडल का गठन किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रजामंडल थे, जैसे बड़ौदा प्रजामंडल, ओरछा प्रजामंडल, दतिया प्रजामंडल, बिजावर एवं चरखारी प्रजामंडल और भोपाल प्रजामंडल। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रजामंडलों का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। और जो सर्वप्रथम बनता है वो कौन सा है, बड़ौदा का प्रजामंडल बनता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की धीरे धीरे क्या होती है। मध्य प्रदेश का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2019 में और 2020 में, देखो ये टॉपिक ओवरऑल कॉमन टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अब जैसे क्या है, कई लोगों के लिए ये बड़ा टेंशन हो गया कि 2019 का सिलेबस अलग है, 2019, मैं ये कहता हूँ 2019 और 20 और 21, हाँ सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन 19 के सिलेबस में वो सब कुछ पढ़ना है जो आपको 21 के में पढ़ना है। 21 में कुछ चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो चीज़ छोड़नी है, ठीक है। तो 2019 का अगर आप 20 का सिलेबस पढ़ रहे थे अभी तक, तो मुझे लगता है आपको बस वो सिलेबस पूरे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, अब मध्य प्रदेश का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा या 11 में आएगा कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका बताइए। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में भूमिका बताएं तो इसकी शुरुआत कब से होती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले राजनीतिक गतिविधियों की जो शुरुआत है वो 1906 के जबलपुर अधिवेशन से होती है। कहाँ से, जबलपुर अधिवेशन से इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो प्रमुख सम्मिलित सदस्य हैं, जो इसके प्रमुख लीडर रहे हैं वो कौन कौन रहते हैं, इसमें जो प्रमुख लीडर रहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल रहते हैं, राघवेंद्र रहते हैं और हरि सिंह गौर रहते हैं, ठीक है। कौन कौन रहता है, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, उसके बाद राघवेंद्र, डॉक्टर राघवेंद्र और हरि सिंह गौर, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रांत के जो बाबूलाल किनखेड़े हैं, चिटनिस हैं, ठीक है, उसके अलावा कौन है, अब्दुल अजीज़ है। अब जब जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में मध्य प्रदेश की भूमिका या इनका जो योगदान या प्रस्ताव है वो क्या होता है कि जब 1899 में कहाँ पे, लाहौर में एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कौन जाते हैं, मध्य प्रदेश में, उसमें मध्य प्रदेश के एक लीडर है हरि सिंह गौर, जो कि सागर के, वो इसमें उपस्थित होते हैं और वो किस चीज़ की वकालत करते हैं कि जो न्याय विभाग है, कौन सा, न्याय विभाग और प्रशासन विभाग, कौन सा, प्रशासन विभाग, वो इस चीज़ की वकालत करते हैं जो न्याय और प्रशासन है, दोनों क्या क्या होने चाहिए, इनके अलग अलग विभाग होने चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं, अंग्रेजी पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किया। कब, 1904 में उनने क्या है, अंग्रेजी, किसने, हरि सिंह गौर ने अंग्रेजी पद्धति का विरोध किया। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में क्या होता है, मध्य प्रदेश में एक क्रांतिकारी दल का गठन होता है, ठीक है। ये क्रांतिकारी दल का गठन कहाँ पे होता है, जबलपुर में, ठीक है। उसके अलावा
समाचार पत्रों का प्रकाशन, जैसे कि कौन कौन से समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ? खंडवा से सुबोध, खंडवा से कौन सा? सुबोध, ठीक है। उसके अलावा सुबोध, सिंधु और जबलपुर से जबलपुर टाइम्स, कौन सा? जबलपुर टाइम्स। उसके अलावा 2 समाचार पत्र और निकलते हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी निकालते हैं, कौन सा? करमवीर, करमवीर। आप और एक समाचार पत्र पंडित जवाहरलाल ने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, प्रवाह और करमवीर, ठीक है। मैंने बता ही दिया, वैसे मैं चाहता था कि आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखें, ठीक है। उसके अलावा 1916 में सिवनी सत्याग्रह की स्थापना प्रारंभ होता है, ठीक है। जब 1919 में गांधी जी खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है जब 1919 और ये 1920 में, तो जो मध्य प्रदेश से कौन? प्रभाकर टुंडीराज, कौन? एक मिनट, खिलाफत आंदोलन और 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है, तो मध्य प्रदेश से प्रभाकर टुंडीराज तथा अब्दुल गफ्फार खान, कौन? अब्दुल गफ्फार खान, ये क्या करते हैं? आंदोलन को संगठित करते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद का गठन होता है, कब? 1919 में। जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहेब खारपड़े, कौन? दादा साहेब खारपड़े, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, देखो अब एक सिंगल बाई पॉइंट में बोलता जाऊँ मैं अपनी बात को। तो क्या होता है, मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं उनकी शुरुआत कब से होती है? उनकी शुरुआत होती है 1906 के जबलपुर अधिवेशन से। कब से? 1906 के जबलपुर अधिवेशन से, ठीक है। उसके अलावा इसमें कौन अध्यक्षता करता है या इसमें कौन कौन से लीडर शामिल रहते हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। उसके अलावा राघवेंद्र, ठीक है, और हरि सिंह गौड़ इसमें सम्मिलित रहते हैं। इसके पूर्व कांग्रेस के मध्य प्रांत के जो बाबूलाल किनखेड़े हैं वो सम्मिलित होते हैं। 1899 में लाहौर अधिवेशन में इसमें कौन जाता है, कौन उपस्थित होता है? मध्य प्रदेश के हरि सिंह गौर उपस्थित होते हैं। वो क्या किस चीज़ की मांग करते हैं? न्याय विभाग को प्रशासन विभाग से अलग करने की मांग करते हैं। 1904 में वो अंग्रेजी का विरोध करते हैं। 1907 में जब जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन होता है तो इसी समय क्या है, बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन भी स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से? खंडवा से सुबोध सिंधु, जबलपुर से जबलपुर टाइम्स का प्रकाशन होता है, और माखनलाल चतुर्वेदी कौन कौन से? करमवीर और का प्रकाशन करते हैं, ठीक है। 1916 में जब सिवनी सत्याग्रह से मध्य प्रदेश में वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष को प्रारंभ माना जाता है, जबलपुर होम रूल लीग की स्थापना होती है। देखो सेंटर में कौन होम रूल लीग की स्थापना कर रहा होता है? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कर रहे होते हैं। लेकिन जो जबलपुर में है वो भी उसी समय जबलपुर होम लीग की स्थापना होती है। उसके अलावा जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को प्रारंभ कर रहे होते हैं तो मध्य प्रदेश से 1920 में क्या है, प्रभाकर टुंडीराज और अब्दुल गफ्फार खान ये क्या कर रहे हैं, आंदोलन को संगठित कर रहे हैं। फिर 20 मार्च 1919 को क्या है, खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक होती है और इस तरीके से क्या होता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहेब खारपड़े। तो अब अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन तो आप क्या है इतने पॉइंटों को अपना समराइज कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए, कौन से आंदोलन के बारे में बताना है आपको, असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किसने किया, गांधी जी ने, ठीक है। उसके अलावा अब इसका जो मध्य प्रदेश से इसका नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था, मध्य प्रदेश से नेतृत्व कर रहे थे प्रभाकर टुंडीराज, ठीक है। कौन, प्रभाकर टुंडीराज। क्या होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, ठीक है। नागपुर अधिवेशन के बाद असहयोग आंदोलन या क्या है, असहयोग आंदोलन की गांधी जी शुरुआत करते हैं। उसका उद्देश्य यही क्या रहता है, उद्देश्य यही रहता है कि जो सांप्रदायिक सद्भाव है उसको कैसे बनाया जा सके, ठीक है। तो 1921 में गांधी जी क्या करते हैं, पूरे देश का दौरा करते हैं, ठीक है। जब देश का दौरा करते हैं तो इस दौरान में वो मध्य प्रदेश के कौन कौन से शहरों में आते हैं, गांधी जी के कौन कौन से शहरों में आते हैं, वो आते हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, ठीक है, छिंदवाड़ा से अपना प्रारंभ करते हैं और
उसी समय मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो कौन थे? सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, सुंदरलाल शर्मा। और मध्य प्रदेश में जो असहयोग आंदोलन चल रहा है, या गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो उस समय उन्होंने क्या है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया, उसके अलावा खादी प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। ठीक है, अछूत उद्यान, मतलब जो हरिजन थे उनको क्या है, उनका अछूत ना बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, तो इससे क्या है, प्रमुख इनके कार्यक्रमों में क्या क्या शामिल था? ठीक है, उसमें शराबबंदी की गई, तिलक स्वराज फंड के लिए फंड इकट्ठा किया गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग किया गया, हरकतगाह उद्योग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, वकीलों की हड़ताल और राजनीतिक आज्ञाओं की अवहेलना की गई थी। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो इसका जो असहयोग आंदोलन जो मध्य प्रदेश या देश में स्टार्ट हुआ था, देखो ये देश के पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में आप उनको ये चीज़ें बोलनी होती है। तो हुआ क्या कि इसमें क्या किया, जब इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये थी कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, उसके अलावा जो महिलाओं ने क्या हुआ कि जो तिलक स्वराज फंड था उसमें अपनी महिलाओं ने अपने क्या किए, जो आभूषण है वो दान दिए, और मतलब क्या है, बहुत सारा बढ़ चढ़ के इसमें योगदान लिया। ठीक है, उसके अलावा जबलपुर जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? केसरी सेठ गोविंद दास। कौन कर रहा था जबलपुर से इसका नेतृत्व? सेठ गोविंद दास कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के समय पुलिस ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, शांतिपूर्ण जुलूस प्रदर्शनी पर लाठीचार्ज किया तथा अनेक स्थानों पर क्या की, गोलियां चलाई। इस आंदोलन में जबलपुर में प्रदर्शन करते हुए कौन कौन, जबलपुर से कौन कौन प्रदर्शन कर रहा था? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, उसके अलावा सुंदरलाल तपस्वी, लक्ष्मी चंद्र जैन, ठीक है, और भगवान दीन आदि ने क्या है, गिरफ्तारी दी। सरकार ने राष्ट्रीय विचारों को प्रसार रोकने के लिए क्या किया, ऑडियंस लाए। ठीक है, और उस ऑडियंस के थ्रू उन्होंने क्या किया, करमवीर, लोकमत, जो समाचार पत्र थे, क्या लोकमत, कौशल युगांतर, क्या है, इनके प्रकाशन पर रोक लगा दी। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के असहयोग आंदोलन का वर्णन कीजिए, तो नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रभाकर ढूंढीराज कर रहे थे। इसमें कौन कौन से और लीडर सम्मिलित थे वो बता दीजिए। फिर आप क्या बताइए कि गांधी जी ने इस समय क्या है, मध्य प्रदेश का दौरा किया, सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग की, छिंदवाड़ा से की। इसके प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या थे आप बता सकते हो कि शराबबंदी की गई, तिलक स्वराज फंड का, ठीक है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं को, इस तरीके से आप इन पॉइंट को बता दो। फिर उसके बाद आप क्या है, इसमें भूमिका और इसमें क्या योगदान रहा, तो फिर आप महिलाओं की भूमिका बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या है, परिणाम क्या रखा, क्या हुआ कि जो बहुत सारे जैसे करमवीर, लोकमत, कौशल युगांतर जैसे समाचार पत्र थे उन पर पुलिस ने दमन मतलब प्रतिबंध लगा दिया, और पुलिस ने कैसी दमनकारी भूमिका निर्वहन किया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जैसे कि झंडा सत्याग्रह। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आए हुए 2019 और 20 दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झंडा सत्याग्रह क्या है और इसका वर्णन कीजिए। देखो झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये ऐसा एक अनोखा कृत्य था कि जो मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ और राष्ट्रीय लेवल तक गया। ठीक है, तो क्या होता है, सन 1923 की बात होती है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किस तरीके से बनती है वो हम एक बार समझ लें। क्या होता है कि 1923 में, कब, 1923 में कांग्रेस कमेटी द्वारा क्या होता है, जबलपुर नगर पालिका पर झंडा फहराया जाता है। किसके द्वारा? कांग्रेस कमेटी द्वारा। कांग्रेस की जो जबलपुर कमेटी थी, ठीक, वो क्या करती है, नगर पालिका पर झंडा फहराती। और जो इसके नेतृत्व करता है, कौन कौन से लीडर थे, वही पंडित सुंदरलाल शर्मा, उसके अलावा हकीम अजमल खां। ठीक है, कौन, हकीम अजमल खां, दो नेता थे। ठीक है, तो इसमें कारण क्या था, कारण ये था कि पुलिस कमिश्नर ने झंडे को पैरों से कुचल दिया। ठीक है, जब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ तो क्या है,
अधिकारियों और कांग्रेस के मध्य क्या हो गया, विरोध हो गया। ठीक, उस विरोध का परिणाम ये हुआ कि पंडित सुंदरलाल पर मुकदमा चला और 6 माह का कारावास हुआ। ठीक है, उसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर था उसको क्या है, ब्रिटिश हुकूमत का अपमान चुनौती देता प्रतीत हुआ और वह क्या होता है, भड़क उठता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या है, नगर पालिका पर झंडा फहराया था। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, 13 अप्रैल 1923 को जब नागपुर में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों की कार्रवाई का विरोध कौन कौन कर रहे थे, इसमें पंडित सुंदरलाल, ठीक है, उसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल। ठीक है, उसके अलावा झंडे के साथ जुलूस निकाला इन्होंने, कहाँ पे, नागपुर में। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी पुलिस ने क्या किया, झंडा सत्याग्रह को रोकना चाहा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि पंडित जो सुंदरलाल है उनको 6 महीने की सज़ा होती है। उस अखिल भारतीय स्तर पर फिर ये क्या है, जब ये कार्यक्रम क्या है, अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया गया। उसका जो अखिल भारतीय स्तर पर जब ये कार्यक्रम बढ़ा तो उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, देवदास गांधी, ठीक है, राजगोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद, 3 लीडर जो कि सेंटर मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इसका और देखो अब ये मतलब इसका प्रसार कैसे हुआ, प्रसार इस तरीके से हुआ कि जो जबलपुर में करमवीर का प्रकाशन, ठीक है, और श्री शारदा, ठीक है, कानपुर की प्रवाह और प्रताप मैगजीन, ठीक है, सागर में प्रताप पत्रिका ने क्या किया, झंडा सत्याग्रह का जन जन में प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसके अलावा सरोजनी नायडू, मौलाना आज़ाद के जब जबलपुर आगमन हुआ तो प्रेमचंद, सीताराम जादव, स्वर्णकार, बोरीलाल, काशी प्रसाद ने क्या किया, टाउन हॉल पर एक बार फिर झंडा फहराया। इस सत्याग्रह में भारतीयों के हृदय में जो झंडे के प्रति प्रेम था और प्रेम सम्मान का भाव जागृत हुआ, जो कि आज तक भी विद्यमान है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है पृष्ठभूमि, क्या कहोगे कि 1923 की घटना होती है जब कांग्रेस कम्युनिटी क्या करती है, नगर पालिका पर झंडा फहराती है। ठीक है, इसमें जो नेता रहते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा रहते हैं और अजमल खान रहते हैं। क्या होता है, जबलपुर कांग्रेस कमेटी नगर पालिका पर झंडा फहराती है। कारण क्या है, अब ये झंडा सत्याग्रह इतने बड़े स्तर पर जाने का कारण क्या होता है कि जो वहाँ का पुलिस कमिश्नर है वो क्या करता है, झंडे को उतार के पैरों तले कुचल देता है, जिसका वहाँ के जो लोकल के लीडर है वो क्या करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो फिर ये जो मूवमेंट है आगे तक बढ़ जाती है। फिर जब नागपुर में जब मूवमेंट होती है तो नागपुर जब मूवमेंट चलती है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा वहाँ पर नेता होते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान रहती है, नाथूराम मोदी रहते हैं और नरसिंह दास अग्रवाल के साथ फिर जुलूस निकलता है। लेकिन जब नागपुर में जुलूस निकलता है तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 महीने के कारावास की सज़ा होती है। ठीक है, और फिर यही मूवमेंट क्या है, आगे बड़े राष्ट्रीय स्तर पर जब ये मूवमेंट चलता है तो देवदास गांधी, राजगोपालचारी और राजेंद्र प्रसाद इस मूवमेंट को क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा झंडा सत्याग्रह। अब हम बात करेंगे अगले मूवमेंट की। अब आते हैं मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब होती है, 1930 में होती है। कब? अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाती है। प्रमुख घटना इस समय क्या क्या होती है, प्रमुख घटना है 6 अप्रैल को क्या है, नमक कानून तोड़ने के बाद उसी दिन मध्य प्रदेश में क्या है, आंदोलन फैल जाता है। ठीक, और जब ये राष्ट्रीय स्तर पर जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है तो मध्य प्रदेश पे पैरेलली क्या है, कई जगह कार्यक्रम चलाए जाते हैं। और जो मध्य प्रदेश से इस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, जबलपुर से सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, प्रसार सीहोर, मंडला, कटनी और दमोह जैसे कई क्षेत्रों में इसका प्रसार हुआ। सहयोग कई जगह पे क्या होता है, अब सहयोग के रूप में क्या है, देखो नमक की पैदावार समुद्री इलाके में होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस विरोध का समर्थन देने के लिए उन्होंने क्या किया, जो सरकारी जंगल थे वहाँ पे जाके क्या किया, मतलब वहाँ पे जाके घास काटी या जंगल सत्याग्रह किया। ठीक है, उसके अलावा गांधी द्वारा जो प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार क्या किया, कानूनों की अवज्ञा की गई। उसके अलावा सरकारी कर्मचारियों ने क्या की, नौकरियां छोड़ दी। स्त्रियों ने जो शराब की दुकान थी वहाँ पर क्या किए, धरने प्रदर्शन किए। और इस जो आंदोलन का वो परिणाम क्या निकाला कि सरकार ने प्रसार के साथ साथ तीव्र इस आंदोलन का दमन किया
और 14 जुलाई 1933 को गांधी जी ने क्या किया, सामूहिक रूप से सत्याग्रह को बंद कर दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब आते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और हर साल आए हैं, तो इस टॉपिक को हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह क्या है? गांधी जी ने जब नमक तोड़ो कानून स्टार्ट किया था, कब? 1930 में। ठीक है, तो जब वो कानून अपने उत्कृष्ट रूप पे पहुंच जाता है तो क्या गांधी जी फिर क्या करते हैं? 1930 में महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के थ्रू किसको? ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना चाहते हैं। ठीक है, किसको? ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देना चाहते हैं। अब इस जो आंदोलन है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। नेतृत्व कौन है? जबलपुर से सेठ गोविंददास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में जो नमक सत्याग्रह है, जब अंग्रेजों ने दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह करके क्या है, सरकार को चुनौती देते हैं। ठीक है, फिर 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, जबलपुर में सेठ गोविंददास पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के दौरान सिवनी जिले के श्री दुर्गा शंकर मेहता ने क्या किया कि जो गांधी चौक है वहाँ पे क्या बनाया, नमक बनाकर सत्याग्रह को प्रारंभ किया। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर और सिवनी के अतिरिक्त खंडवासी और रायपुर आदि शहरों में भी नमक कानून तोड़ा गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी? टुरिया जंगल सत्याग्रह। टुरिया जंगल सत्याग्रह वही ये देखो, जब गांधी जी ने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया था, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट किया था, ठीक है, गांधी जी ने कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट किया था, तो उसी के साथ कई छोटे छोटे मूवमेंट जो मध्य प्रदेश में चले, तो उसमें एक ये था कि टुरिया जंगल सत्याग्रह। ठीक है, इसकी जो पृष्ठभूमि है, गांधी जी के दांडी मार्च के साथ साथ मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ हो गया था। इसके जो नेतृत्व करता है वो कौन है? सिवनी से दुर्गा शंकर मेहता ने इसका नेतृत्व किया। घटना क्या घटती है कि सिवनी के पास जो सरकारी जंगल के बगीचों के में क्या है, घास काट कर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। और 9 अप्रैल 1930 को सिवनी जिले के जो ग्राम टूरिया में सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। परिणाम ये निकला कि सिवनी के जो डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया और जनता पर, जो मासूम जनता थी जो सत्याग्रह मूवमेंट को चला रही थी, उस पर क्या है, पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई गई। इसलिए हम इसको याद रखते हैं। अब बात करते हैं घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह की। किसकी? घोड़ा डोगरी। देखो, घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह प्रारंभ कब होता है? प्रारंभ होता है, देखो अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है तो आपको क्या है, प्रारंभ कब हुआ? 1930 में। क्षेत्र कहाँ पर है? बैतूल में। ठीक है, नेता कौन है? गंजन सिंह कोरकू है। उसके अलावा कारण क्या था? वनवासियों को पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष। क्या है? पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष। अब पृष्ठभूमि देखो, अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है, आप ये 4 पॉइंट लिख के आ जाइए, आपके पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में और पूछा जाता है तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो कब बनती है? 1930 में बनती है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के साथ साथ आदिवासी बहुल्य जो बैतूल जिला है वहाँ स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख केंद्र रहा। यहाँ के वनवासियों ने किसके? पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। नेतृत्वकर्ता कौन है? शाहपुर के जो समीप के बंजारी ढाल का गंजन सिंह गोरकू विद्रोह आदिवासियों का नेता था, उसने क्या किया? इस आंदोलन का नेतृत्व किया। घटनाक्रम क्या घटता है कि जब पुलिस गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार करके बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने इसका क्या किया? विरोध किया। और वनवासी समुदाय पर जब इसमें क्या है, विरोध के फलस्वरूप पुलिस द्वारा गोलियां चलवाई गई। ठीक है, परिणाम क्या निकलता है कि इसमें कोमागौड़ जो घटना स्थल पर ही शहीद हो गए और गंजन सिंह कोरकू को क्या है, हिरासत में ले लिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह क्या है, तो आप अब वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे चरण पादुका और नरसंहार। इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी बोला जाता है।
अब देखो ये भी कब स्टार्ट होता है, क्या होता है, जब बहुत सारी मूवमेंट चल रही होती है अपने अपने इलाके में बहुत सारी। उस समय क्या है, 14 जनवरी 1930 की बात है, संक्रांति का टाइम था, ठीक है। और क्या है, संक्रांति का टाइम था, और कौन से कहाँ पे, ये देखो पहली बात तो ये प्रारंभ कब हुआ, प्रारंभ 1930 में स्टार्ट होता है। कहाँ से, क्षेत्र कहाँ है, छतरपुर। कारण वही असहयोग आंदोलन को समर्थन में जनसभा, आंदोलन के समर्थन में जनसभा, ठीक है। परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है कि जो एजेंट फिशर है, कौन, एजेंट फिशर, वो क्या करता है, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा देता है। और जो गोलियां चलाता है वो कौन चलाता है, व्हील पलटन चलाती है, ठीक है। कौन चलाती है, व्हील पलटन चलाती है। अब देखो क्या है, वही है पृष्ठभूमि। 14 जनवरी 1930 को मध्य प्रदेश के छत्तर जिले में चरण पादुका नामक कस्बे में क्या होता है, असहयोग आंदोलन में लोग शामिल होते हैं, ठीक है, असहयोग आंदोलन के समर्थन में। उसके अलावा कार्यक्रम क्या है, वही स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, लगान न देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। घटना क्या है, मकर संक्रांति के दिन क्या एक मेले का आयोजन होता है जिसको चरण पादुका स्थान पर, ठीक है। चरण पादुका सभा पर क्या है, चारों तरफ से सेना घेर लेती है, और जो एजेंट फिशर है वो क्या करता है, गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिसमें कई मासूम लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और ये गोली जो चलाती है वो व्हील पलटन चलाती है। और आज यहाँ पर महत्वपूर्ण स्मारक है, और इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग, इस घटना को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। अब आते हैं पंजाब मेल हत्याकांड। देखो पंजाब मेल हत्याकांड, ये क्या घटना घटती है, कब प्रारंभ होता है, ये 24 जुलाई 1931 की घटना है। क्या होता है इसमें, इसमें जो नेता रहते हैं कौन, यशवंत सिंह, उसके अलावा देवनारायण तिवारी, ठीक है, दलपत राय, ये नेता क्या करते हैं, कारण क्या रहता है कि ये हैक्सन की हत्या कर देते हैं। किसकी, हैक्सन की हत्या कर देते हैं। परिणाम ये निकलता है, परिणाम क्या निकलता है कि 10 अगस्त 1931 को मुकदमा चलता है कहाँ पर, खंडवा की अदालत में, और यशवंत सिंह और देवनारायण को क्या है, फांसी की सज़ा दे दी जाती है, और दलपत राय को काला पानी की सज़ा दी जाती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारा ये है, हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, ये स्लाइड ऐसी जुड़ गई। चलो अब ये हमारे जो क्या है, असहयोग आंदोलन के समय जो मध्य प्रदेश में छोटे छोटे जो आंदोलन चले थे उनके बारे में अब हम बात करेंगे। जो 1942 में मध्य प्रदेश गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, तो मध्य प्रदेश की भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका थी, ठीक है। तो ये प्रारंभ होता है, ये कब प्रारंभ होता है, अगस्त 1942। प्रारंभ कब होता है, अगस्त 1942 में। और जो मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ होता है, मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ होता है ग्वालियर रियासत के विदिशा जिले से, ग्वालियर रियासत के विदिशा से। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ये मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो प्रीलिम में कहीं ना कहीं व्यापम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ग्वालियर की जो विदिशा से इसका प्रारंभ होता है, इसमें जो प्रमुख नेता रहते हैं वो कौन कौन रहते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र, अब ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप ले लेता है अपना कहाँ पर, जबलपुर और बैतूल में, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो इसके प्रमुख घटनाएं क्या घटती हैं, देखो अब देखो पृष्ठभूमि क्या होगी, कब प्रारंभ हुआ, अगस्त 1942 में। 8 अगस्त को भारत छोड़ो को मुंबई में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में इसको प्रस्ताव को पारित किया जाता है, ठीक है। इसके जो मध्य प्रदेश के लीडर थे वो कौन कौन, मध्य प्रदेश में कहाँ से प्रारंभ होता है, ग्वालियर रियासत की विदिशा से, ठीक है। नेता कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल और द्वारका प्रसाद मिश्र रहते हैं। प्रमुख कारण क्या रहता है, 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेताओं को क्या कर लिया जाता है, अंग्रेजों द्वारा बंदी बना लिया जाता है।
कांग्रेस कार्य समिति द्वारा इसका क्या है, विरोध किया जाता है। मुंबई से प्रारंभ हुए इस आंदोलन की लपटें क्या है, पूरे देश में फैली और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में भी फैली। प्रमुख घटना स्थल क्या है, जबलपुर और बैतूल में ये उग्र आंदोलन के रूप में उभर कर आता है। उसके अलावा 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस नेताओं से गिरफ्तारी के विरोध में भूमि तैयारी क्या है, जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके विरोध के लिए क्या है, भूमि तैयार करी जाती है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। ठीक है। उसके अलावा 11 अगस्त को में लाठी चार्ज से कौन, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं गुलाब सिंह, वो शहीद हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा बैतूल में जो पुलिस वालों को क्या है, जनता कपड़े उतार देती है और उन्हें खादी पहनाने के लिए विवश करती है। मुल्ताई में मुठभेड़, जब मुल्ताई में मुठभेड़ होती है उसमें कौन मारे जाते हैं, महादेव तेली शहीद हो जाते हैं। कहाँ पे, मुल्ताई में महादेव तेली शहीद हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो रीवा रियासत के कौन, लाल पदमसर सिंह, रीवा रियासत के लाल पदधर सिंह क्या है, इसमें शहीद हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसका जो क्या है, आप देखो मध्य प्रदेश जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है कि 8 अगस्त को जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया तो इससे क्या है, समाज में सभी वर्ग, स्पेशली इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के योगदान लिया। जमींदार वर्ग, किसान वर्ग, सामान्य व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति ने क्या है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके अलावा राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन का क्या है, समर्थन किया, क्योंकि देखो प्रजामंडल में आम जनता शामिल थी, आम जनता के लीडर शामिल थे, तो वो क्या है, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। ठीक है। उसके अलावा इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। इसमें जो नकारात्मक प्रभाव में जैसे बात करें, पुलिस का जो इसमें रोल था, रवैया था, वो कैसा था, दमनकारी था। लाठीचार्ज में मैंने जैसे ये बता चुका हूँ, गुलाब सिंह शहीद हो गए। बैतूल पुलिस वाले तो क्या है, जो वहाँ के लोग हैं, सामान्य लोग जो आंदोलन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, बैतूल पुलिस के वालों को पकड़ के उन्हें क्या है, खादी कपड़े पहनने के लिए विवश किया। उसके अलावा मुल्ताई के जो महादेव तेली है वो इसमें आंदोलन में शहीद हो जाते हैं। परिणाम ये निकलता है कि 1942 में बैतूल जिले के जो गौड़ा डोगरी के सायपुर क्षेत्र में बड़ा विष्णु गौड़ के नेतृत्व में क्या होता है, एक बहुत बड़ा जनसभा का आयोजन होता है। ठीक है। उसके अलावा विष्णु गौड़ घटनास्थल पर शहीद हो जाते हैं और नरसिंहपुर के जो ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हैं, जिन्हें क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ये भी शहीद हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो भोपाल का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो क्या होता है कि ये इसकी प्रारंभ होता है 14 जनवरी 1949 को रायसेन के वोरास गांव में। कारण क्या होता है, कारण ये नर्मदा नदी के तट पर तिरंगा फहराते हैं कौन, वहाँ के स्थानीय नेता। ठीक है। तो जो नवाबी सेना के अधिकारी है कौन, जाफ़र अली, वो क्या करता है, स्थानीय लोगों से उसका जब संघर्ष होता है तो वो क्या करते हैं, बैजनाथ गुप्ता, छोटेलाल, वीरधन सिंह, मंगल सिंह और विशाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर देता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं किस तरीके की घटनाएँ घट रही हैं। ये आज़ादी का टाइम है और इस तरीके से हमारा पूरा एक आज़ादी का मूवमेंट ख़त्म होता है। अब हम यहाँ से जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्या, मध्य प्रदेश के व्यक्तित्व में कौन कौन, जैसे फेमस पर्सनैलिटी हुई, यहाँ से 101% क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी बना, जैसे कि तुम्हारा अवंती बाई के बारे में पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद शहादत खां के बारे में पूछा गया, बख्तावर सिंह के बारे में पूछा गया। तो मध्य प्रदेश की जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज है, टंटा भील, ठीक है, तो हम उनको क्या एक पूरी स्लाइड में इस चीज़ को कवर करेंगे और वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।